स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी स्टूडेंट। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे जो ITAB आ रहा है, यहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट आज से एक मैं और आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूँ कि जब हमारे एग्जाम होते हैं या हम लोग जब फार्मूले भूल जाएं तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि आपको शॉर्ट नोट बना के रिवीजन करना चाहिए। तो मैं वो काम आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको जब भी फार्मूले लर्न करने हो तो ये एक छोटा सा रिवीजन वीडियो है। तो ये फार्मूले वाले 2-2, 3-3 मिनट के या 4 मिनट के, मैक्सिमम 5 मिनट के होंगे, जो मैं आपको फार्मूले के छोटी छोटी वीडियोस बना के डालता रहूंगा, सो दैट कि जब भी आपको कभी रिवीजन करना हो तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, आप आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और ये पार्ट कैलकुलस का है। और कैलकुलस IIT जेम, CSIR नेट, गेट लाइक सब में टॉपिक्स पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले है। सबसे पहले बात करते हैं हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लिमिट, राइट। सो लिमिट क्या होता है? देखो लिमिट आपको पता है कि कोई भी फंक्शन होता है उसमें हम जानते हैं कि अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो L के बराबर होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, राइट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट fx x टेंड्स टू a प्लस, और ये किसके बराबर होता है? दोनों सेम होना चाहिए और वो एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो उस वाले केस में क्या करता है, हमारे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट्स हैं? अज्यूम लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx both exist and c is any real number, then यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं वो याद रखने की जरूरत है। तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a c fx, तो c यहाँ पे क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, सो ये फर्स्ट रिजल्ट होता है। सेकंड, अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx, तो यहाँ पे क्या होगा? लिमिट fx x टेंड्स टू a प्लस माइनस लिमिट gx x टेंड्स टू a, तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लिमिट। अगर हमारे पास लिमिट fx इंटू gx, ये प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये अलग अलग लिमिट हमारे पास लग जाएगी यहाँ पे। अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है लाइक fx अपॉन gx दे रखा है, तो क्या होगा? लिमिट fx x टेंड्स टू a अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो ये लिमिट अलग अलग यहाँ पे ऊपर नीचे लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर लिमिट x टेंड्स टू fx पावर n है, तो ये लिमिट fx पे लग जाती है, टोटल पावर n हो जाती है, उसके बराबर होती है। ऐसे अगर पास यहाँ पे हमारे पास nth रूट लाइक 1/n पावर है ना, तो उस वाले केस में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू fx और ये टोटल पावर उसके ऊपर लग जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट कंटिन्यूटी क्या होता है? अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है वो, और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट के बराबर आ जाए, ठीक है ना, तो वो फंक्शन क्या होता है? कंटीन्यूअस होता है ना। नॉर्मली हम कंटिन्यूटी की बात क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो फंक्शन यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, और उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी, है ना। अदरवाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, और यहाँ पे अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। लाइक अगर ये बराबर नहीं हो तो रिमूवल होता है, देन ये इसका लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट नहीं हो, राइट हैंड, तो अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। खैर उसके बारे में आपको मैं अलग से वीडियो जब बताऊंगा तब बताऊंगा, है ना। उसके बाद बात होती है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ fx इज डिफाइंड बाय f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। और इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यहाँ पे जो ITAB आ रहा है यहाँ पे जाके मेरे उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। सो ये डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, और यहाँ पे किसी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है तो ये कंसेप्ट के साथ उसका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, देन कुछ यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव के, वो आप समझ लीजिए। फर्स्ट, द ज्योमेट्रिकली द वैल्यू ऑफ f डैश x रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx एट द पॉइंट x fx। मतलब यहाँ पे जो dy बाय dx होता है वो जो भी टेंजेंट है किसी कर्व पे, तो उसका जो स्लोप होता है उसको रिलेट करता है। ये x कोमा y है, y को हमने यहाँ पे क्या लिखा है? fx लिखा है। द f डैश x इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द चेंज, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। स्टूडेंट 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे हम लोग रेट ऑफ चेंज से भी के भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, जहां डेरिवेटिव निकाल के, है ना। तो वो होता है if fx is the position of object then f dash a
इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टूडेंट। डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर भी होता है, डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन के बराबर होता है ना, तो ये कुछ होता है, ठीक है। देन उसके बाद रिजल्ट है कुछ यहाँ पे, द पॉलिनोमियल फंक्शन sin x cos x e की पावर x कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, है ना, मतलब ये जितने भी फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं एंड डिफरेंशिएबल भी होते हैं, है ना। इफ fx एंड gx आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन देन प्लस भी उसका डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा, ये भी होगा प्रोवाइडेड ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, माइनस भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, एफ ऑफ लाइक जो कंपोजिट फंक्शन होता है ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है तो ये सभी फंक्शन जो होंगे ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। एक लास्ट और प्रॉपर्टी होती है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन देखो, सबसे पहले बात आती है लिमिट की, लिमिट के बाद आती है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी की बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की, है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे, है ना, मतलब उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। पर इसका रिवर्स कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो क्या हो, डिफरेंशिएबल, है ना। तो यही बोल रहा है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, और उसका एग्जांपल होता है मॉड एक्स, है ना। मॉड एक्स कंटिन्यूअस तो होता है और डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है, तो ये एग्जांपल है। देन यहाँ पे डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं वो आपको समझने की जरूरत है ना। क्या होता है, एक्स पावर एन का फार्मूला होता है डिफरेंशियल बाय एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस वन, ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स लॉग ए, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स, तो यहाँ आता है 1/x और log a आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला होता है। और log x का फार्मूला होता है 1/x। अब आप बोलोगे सर ये बेस e है, ये बेस a है ना, जब बेस e होगा तो एक्चुअली इसको हम लिखते हैं log e, है ना, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसके लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, हम जानते हैं। tan x का होता है यहाँ पे हमारे पास, एक्चुअली tan x हमारे पास यहाँ पे होता है sec x, है ना, ठीक है, एंड देन sec स्क्वायर x होता है, tan x का हमारे पास होता है sec स्क्वायर x, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देन cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, एक्चुअली दिस इज माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है ना। देन यहाँ पे sec x का होता है sec x tan x, देन यहाँ पे हमारे पास cosec x, दिस इज cosec x, एक्चुअली cosec x है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज cosec x, तो इसका होता है माइनस का cosec x cot x, ठीक है ना, ये याद रखने की जरूरत है ना। ये सब फार्मूले हैं जो मैं याद होने चाहिए। इसी टाइप से साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है √1 माइनस x स्क्वायर, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला और अच्छा फार्मूला यूज होता है ये, है ना। इसी टाइप से हमारे पास cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स x का होता है 1/x √1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे cosec इनवर्स, दिस इज cosec इनवर्स, राइट, इसको cos c थोड़ा बड़ा इसलिए छोटा, इसको cosec, दिस इज cosec, राइट, दिस इज cosec इनवर्स x, है ना। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना। इसी टाइप से कोट इनवर्स और tan इनवर्स में आप देखते हो यहाँ पे 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, -1/1 प्लस x स्क्वायर होता है ना। इसी टाइप से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन होता है cos हाइपरबोलिक x, एंड cos हाइपरबोलिक x का होता है sin हाइपरबोलिक x, ठीक है ना। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको यहाँ पे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स के बाद प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं तो इनका जो डिफरेंशिएशन है वो u इंटू v से कर सकते हैं, मतलब पहला फर्स्ट फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, देन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देन सेकंड फंक्शन को छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, या हम इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v। तो हम जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है u dv बाई डी एक्स, है ना, प्लस v du बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है। इसी टाइप से हम बात करते हैं u अपॉन v का, तो u अपॉन v में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उसको छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, देन ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, देन इसका स्क्वायर। या मैं आपको यहाँ बता दूं कि d बाई डी एक्स ऑफ, मैं इसको अगर ऐसा भी लिख दूं यहाँ पे d बाई डी एक्स और u बाई v, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, v को छोड़ा देन du बाई डी एक्स माइनस u को छोड़ा देन dv बाई डी एक्स, देन यहाँ पे हमारे पास v स्क्वायर, लाइक, तो ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसी टाइप से चेन रूल होता है स्टूडेंट, है ना। चेन रूल क्या होता है, जैसे f ऑफ gx, है ना, तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना तो क्या आएगा, सबसे पहले f डैश gx, देन फिर g का होगा g डैश x, है ना। तो ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, काम आता है ना। इसी टाइप से पैरामेट्रिक रूल होता है, अगर हमारे पास दो अलग अलग x इज इक्वल टू ft1 एंड y इज इक्वल टू ft2, तो देन इसका अगर dy बाई dx निकालना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका dx बाई dt निकालेंगे, याद है, इसका हम dx बाई dt निकालते हैं, फिर हम इसके यहाँ पे dy बाई dt निकालते हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर इसकी वैल्यू dy बाई dx आ जाएगा। फिर अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे
तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी बाई डी टी और डी टी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो फिर डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के आप यहाँ से यहाँ रखते हैं, देन हमारा क्या आता है, वैल्यू आता है ना। सो दिस इज पैरामेट्रिक रूल, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये आपको मैंने बताया कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बहुत सिंपल सी चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए वो मैंने आपको समझाया, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। स्टूडेंट आपको ऐसा कंटेंट समझ में आता है और आपको लगता है कि ये ऐसे फार्मूले हमारे लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ऐसे जो कंसेप्ट है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में जो वीडियो सीख रहे हैं ये मैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।